उसके आगे के एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो एक आपके पास 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो यह अगर आपके पास भूमि है और यह आपका एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है, यह जो भवन है इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 20 मीटर। यह आपका भवन है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। यह है आपका 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और इसके शिखर पर एक संचार मीनार है, तो यहाँ पर एक ऐसे हम संचार मीनार खड़ा कर देते हैं। तो कह रहा है कि संचार मीनार और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो भूमि के एक बिंदु से इसके शिखर, एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो यह संचार मीनार है, संचार मीनार के तल यहाँ हो गया और शिखर, इसका शिखर यहाँ हो गया। तो कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश तल से है और 60 अंश शिखर से है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई निकालने का है, वही जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसका हम नाम लिख देते हैं, आपका PQ एक भवन है और AP एक संचार मीनार है। तो मान लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। यह संचार मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई h मीटर, यह हम लोगों ने मान लिया। AP बराबर h मीटर, AP बराबर h मीटर, यह हमें ज्ञात करना है। और दिया क्या है, PQ बराबर दिया है आपको 20 मीटर, यह क्या है भवन, भवन PQ बराबर 20 मीटर। और इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक AQR और दूसरा PQR। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज PQR में tan PQR छोटा वाला है तो tan 45 अंश बराबर PQ बटे RQ। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, PQ 20 है, RQ हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो RQ हमें मिल जाएगा 20 मीटर। तो यह RQ हमें मिलेगा 20 मीटर, यह मिल गया। अब समकोण त्रिभुज, दूसरे समकोण त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज AQR में tan 60 अंश, tan या cot कुछ भी ले सकते हैं, तो यह मिल जाएगा आपको AQ बटे RQ। AQ कितना है, AQ बराबर AP प्लस PQ अपान RQ है आपका RQ। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसका मान होता है √3 और AP को h माने हैं, PQ 20 दिया है और RQ भी 20 हो गया। तो यहाँ से यह मिल जाएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20 और h इक्वल टू 20√3 माइनस 20
इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 7 मीटर। तो इस तरह से हम लोग यह प्राप्त कर लिए कि ये जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी मिल गई, 20 कड़ी में 3 - 1 मीटर, या फिर कड़ी में 3 का मान रख देंगे 1.72 और इसको हल कर लेंगे तो एक्यूरेट एकदम आपको मिल जाएगा कि इतना मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को समझेंगे कि क्या कह रहा है और इसको हम जो है इस तरह से फिगर ड्रा करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक इसमें पेडिस्टल दिया हुआ है और उसके शिखर पर, तो पहले इसका हम फिगर ड्रा करेंगे जो प्रश्न कह रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। तो पेडिस्टल के शिखर मतलब वैसे ही कोई ऊंची पेडिस्टल है, तो यह ले लेते हैं कि यह क्या है आपका PQA पेडिस्टल और इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो इस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भूमि पर, यह आपकी भूमि हो गई, तो भूमि के किसी बिंदु पर इस मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर यहाँ है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, तो पेडिस्टल तो आपका ये PQ है और पेडिस्टल का शिखर क्या है, यह P बिंदु है। तो कह रहा है कि पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो आपको पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है, मतलब PQ की ऊंचाई निकालनी है। हम इसको मान लेते हैं कि माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो यह हम मान लिए। अब उसी तरह से जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने हल किया था, उसी तरह से इसमें भी 2 समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका भी हम नाम रख देते हैं A और B। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं AQP। तो पहले हमें दिया क्या क्या है, मूर्ति की लंबाई, मूर्ति की ऊंचाई दी हुई है आपको, मूर्ति की ऊंचाई AP बराबर 1.6 मीटर यह दिया हुआ है और बस, और यह कोण में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे AQ बराबर AP प्लस PQ। AP है 1.6 प्लस PQ है h। तो इस तरह से AQ मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं PQB में, तो tan 45 अंश बराबर PQ लंब बटे आधार BQ, और tan 45 अंश का मान 1 होता है और PQ है आपका h/BQ। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BQ बराबर h। यह दूरी क्या हो जाएगी h, यह भी मिल गया h मीटर। अब ले लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज AQB में। तो समकोण त्रिभुज AQB में tan 60 अंश, tan 60 डिग्री बराबर AQ बटे BQ। AQ की वैल्यू है 1.6 प्लस h/BQ भी है h। तो tan 60 अंश का मान √3 1.6 प्लस h/h।
और यह मिल जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6 और यहाँ से हम h ज्ञात कर लेंगे, इधर कॉमन लाएंगे, √3 - 1 = 1.6 और जब मिल गया h = 1.6 अपॉन √3 - 1। √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 माइनस 1 तो 1.6/0.732 और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो यह 732 और इसको हल करने पर जो आएगा उतना मीटर ऊंचा या पेडिस्टल होगा। तीसरा से जो दिए गए प्रश्न है उसका हम पहले चित्र बनाएंगे और जो हमें चित्र बनेगा उसके आधार पे हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या याद करना है, हम इसको याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है कि मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिगर इस तरह से खींचेंगे कि एक मीनार के पाद से, एक मीनार है और एक भवन है, तो मीनार ऊंची होगी तो यह आपका अगर भूमि तल है और एक आपका यह मीनार है, मीनार बनाते हैं, एक मीनार है और एक मीनार के पाद से, तो मीनार है एक भवन है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। तो एक मीनार है और एक भवन है, तो एक भवन बना देते हैं। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यह भवन है आपका और यह मीनार है और मीनार के शिखर से और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यह यहाँ से उन्नयन को 60 अंश बनाता है। तो और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो इसमें हम ले लेते हैं PQ एक मीनार है और AB एक भवन है। तो इसमें दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई यह दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई AQ बराबर 50 मीटर और भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, भवन की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज PQB में, तो PQB में यह बन रहा है tan 60 अंश, tan या cot कुछ भी ले सकते हैं, tan ही क्यों लिए, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ की जरूरत नहीं, तो tan या cot लेंगे। तो tan 60 अंश बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो PQ बटे QB। tan 60 अंश का मान है कड़ी में 3, PQ दिया है 50 और QB हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमें QB मिल जाएगा 50/√3, तो यह 50 बटे कड़ी में 3 प्राप्त हो गया। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABQ, समकोण त्रिभुज ABQ में, तो इसमें ले लेंगे, तो यहाँ पर
tan 30 अंश बराबर AB बटे QB। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। AB यश माने हैं भवन की ऊंचाई, और QB हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, तो ये QB रख देंगे मान। तो यहाँ से यश बराबर मिल जाएगा QB बटे बड़ी में 3। QB का मान है 50/√3 और यह मिल जाएगा √3। तो इसका आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर। तो जो भवन की ऊंचाई होगी वह हो जाएगा 50/3 मीटर, या फिर इसको हम बदलेंगे तो 16 सही 2/3 मीटर ऊंची भवन की ऊंचाई होगी। तो इस तरह से हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है फिगर हम लोगों ने बना लिया, और सीधे यह दिखने लगा कि दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुज की सहायता से यह भवन की ऊंचाई हम लोगों ने प्राप्त करी। इसी तरह से यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। दोनों एक ही तरह के लगभग में क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका पहले फिगर बनाया जाए। तो इसमें कह रहा है कि एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो एक 80 मीटर चौड़ी, ऐसे ही 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसके आमने सामने दो खंभे हैं। दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। किसी बिंदु से होगा, किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण देगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि दो खंभे इस तरह से हैं, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। यह क्या है, दो खंभे। तो दो खंभे हैं और सड़क के बीच में कोई एक बिंदु ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर उस बिंदु को पूछ रहा है, तो किसी बिंदु से इसके उन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो 60 अंश और 30 अंश है। यहाँ से 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो यह बिंदु से इसकी दूरी हम मान लेते हैं, इस खंभे की दूरी x है, तो इस खंभे की दूरी हो जाएगी, खंभा दो बना लेते हैं, AB एक खंभा हो गया और PQ दूसरा खंभा हो गया। तो पहले खंभे इस बिंदु से, और यह बिंदु आपका मान लेते हैं कोई बिंदु बन जाता है, P बिंदु है। तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x, तो यह मिल जाएगा 80 माइनस x, यह हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यह फिगर ड्रा कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है एक खंभों की ऊंचाई, मतलब AB और PQ ज्ञात करना है, और यह दूरी कि इस बिंदु से पहले इस खंभे की दूरी क्या है, इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो अब हम ले लेते हैं कि माना बिंदु T से खंभे AB की दूरी बराबर x मीटर और खंभा PQ की दूरी बराबर 80 माइनस x, यह हम ले लिए। अब दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज आप ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABT में, तो tan 60 अंश बराबर AB बटे
बी टी। tan 60 अंश का मान कर डी में 3, ए बी पहला खंभा है, इसको ज्ञात करना है, और ये यक्स। तो यहाँ से आपको x बराबर मिल जाएगा ए बी बटे कड़ी में 3। यह दूरी भी ज्ञात करनी है, और दूसरे से हम निकालेंगे इसी तरह से। इसमें ये कह रहा है, एक शब्द यहाँ है कि ये दोनों समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं, तो ये खंभों की लंबाई क्या है, समान है। इसको थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे कि तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व नहीं हो पाएगा। समान लंबाई के हैं दोनों, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए बी बराबर पी क्यू। ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों खंभे ए बी और पी क्यू जो दोनों खंभे हैं वो समान लंबाई के हैं। तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि ये क्या है, h है, या ऊंचाई क्या है, h है। तो ये h है, तो ये हम कर लेते हैं h बाई √3। यह हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू टी में tan 30 अंश बराबर पी क्यू बटे ये टी क्यू। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 पी क्यू एच हो गया, और टी क्यू मिल गया आपको 80 - x। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर यहीं से h की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये h बराबर मिल जाएगा x√3। तो यहाँ h का मान रख देते हैं, तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये x√3 बटे 80 - x, और यह मिल जाएगा 80 - x बराबर x × 3, और यह मिल जाएगा 3x + x बराबर 80। तो 4x बराबर c और x बराबर 20 मीटर। तो यहाँ से T से पहले खंभे की दूरी जो है 20 मीटर होगी, और यहाँ की ये 60। तो पहले ये खंभे की दूरी मिल गई, तो x मिल गया। अब x का मान यहाँ रख देंगे, तो हमें h मिल जाएगा इतना मीटर। तो खंभे की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। दोनों खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर, और इस बिंदु T से पहले खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर, और दूसरे की जो होगी 60 मीटर। तो इस तरह से हम फिगर को ड्रा करेंगे, और प्रश्न में जो पूछा है अगर हर एक बात पर हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी पॉइंट छूट जाता है, जैसे अभी यहाँ छूटा था समान लंबाई, अगर ये लंबाई समान नहीं होता तो क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट नहीं हो पाता और वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि आपको 2 वैल्यू मालूम होगी, तीसरा मान जो है निकालना होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन हो। तो इसमें एक भवन है और एक केबल टावर है। तो ये मान लीजिए कि यह आपका भूमि तल है, यहाँ से एक भवन है, यह आपका भवन है, और दूसरा क्या है, केबल टावर। तो टावर है तो इसका मतलब है कि यह इसकी ऊंचाई जो है भवन से अधिक होगी, तो यह आपका टावर है, केबल टावर। तो भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। तो 36 के पैरेलल ये बनेगा, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे, और यह जो है 60 अंश बना रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, तो पाद का अवनमन कोण, तो यह जो है अवनमन कोण आपको दे रहा है, यह अवनमन कोण है 45 अंश। तो ये आपका अवनमन कोण 45 अंश हो जाएगा, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं
PQ एक भवन है और AB एक टावर है। यहाँ पर भी कोई पॉइंट C ले लेते हैं। अब इस तरह से हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई, अब भवन का आपको दिया हुआ है, यह क्या है 7 मीटर है, तो यह 7 है, तो इसके समांतर यह भी होगी, तो यह भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि माना, यह लिख दीजिए कि माना भवन टावर केबल टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये मान लिए हम लोग। और यह दिया हुआ है भवन की ऊंचाई आपको दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर, तो यह PQ हो जाएगा आपका 7 मीटर। और यह PQ किसके बराबर होगा BC के, तो BC भी क्या होगा, यह भी 7 मीटर हो जाएगा। अब भवन पूरा आपका ये टावर जो है h मीटर है, h है, तो यहाँ से आपको दिया है AB बराबर h मीटर, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है, इसको माने हैं टावर की ऊंचाई h मीटर। तो यहाँ से हम AC निकालेंगे, तो AB माइनस BC कर लेंगे, तो AB है h माइनस 7 मीटर, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह दिया हुआ है अनोवन कोण CPB, यह 45 अंश है, तो यह दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं और तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह यहाँ पर एकांतर कोण बनेगा, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज PQB में tan 45 अंश बराबर PQ बटे BQ, और 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, PQ 7 है, तो यहाँ से हम लोग BQ प्राप्त कर लिए, BQ जो होगा 7 मीटर हो गया, तो यह भी क्या मिल गया आपको 7 मीटर, 7 हो गया। तो यह जितनी QB है वही PC के बराबर होगा, यह भी 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों समांतर हैं, तो BQ बराबर PC बराबर 7 मीटर। तो अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ACP में, समकोण त्रिभुज ACP में, तो इसको हम लोग tan 60 अंश बराबर AC बटे PC, tan 60 अंश का मान है कड़ी में 3, और h माइनस AC है आपका h माइनस 7/7, इसी 7 है, तो यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 7/√3 इक्वल टू h माइनस 7, और h इक्वल टू 7 प्लस 7/√3, और 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1, तो थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए 7/√3 प्लस 7, और यह मिल जाएगा 1 प्लस √3 प्लस 1, 7/√3 प्लस 1 मीटर। तो यह पूरा जो टावर है हमारा केबल टावर है, इसकी ऊंचाई आपको मिल जाएगी 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, या फिर √3 का मान 1.732 रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये लगभग में 15 मीटर के लगभग में आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यह ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, जैसा फिगर ड्रा होता है उसके आधार पर हम इसको क्वेश्चन को प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। आगे है क्वेश्चन, आपको इसमें दिया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो एक राजमार्ग है इस तरह से जो कि मीनार के पाद तक जा रहा है, इस तरह से राजमार्ग है, और यहाँ पर मान लीजिए यह मीनार है, मीनार के पाद तक यह राजमार्ग जा रहा है।
यह आपका राजमार्ग है, थोड़ा नीचे बनाते हैं तो राजमार्ग है जो मीनार के हाथ तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के और 9 कोण पर देखता है। तो यहाँ मीनार के शिखर पर कोई एक आदमी है और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक कार है। तो यह आदमी जो है इस कार को 30 अंश के औनवन कोण पर, औनवन कोण मतलब आदमी ऊपर है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो औनवन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से वो 30 अंश के औनवन कोण पर यह देख रहा है। 30 अंश का औनवन कोण है तो यह कोण 30 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, एक समान चाल से ये बढ़ रहा है। तो एक बिंदु पर ये 30 अंश के औनवन कोण पर देखता है कि पाद पर एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकेंड बाद कार का औनवन कोण, मान लेते हैं 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार जो है यहाँ से यहाँ आ गई। तो यहाँ पर आ गई तो यह जो है 60 अंश का कोण, 60 अंश के औनवन कोण पर देखता है। तो यहाँ से यह एंगल जो है 60 अंश के औनवन कोण पर यह देख रहा है। 60 अंश है तो यह भी आपका 60 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है कि मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब यहाँ से यहाँ यह PQ आपका मीनार है और यहाँ कार ए बिंदु पर था, ए से बी पर आ गया। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा। ए से बी तक जाने में तो 6 सेकेंड लगा और बी से क्यू तक जाने में कितना समय लगेगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं यह जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। माना PQ एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर है। और मान लेते हैं कार जो है, माना कार v चाल से चल रही है, v मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, समान चाल से है कि समान चाल से चल रही है। तो 6 सेकेंड में चली गई दूरी ए से बी तक, 6 सेकेंड में। चाल अगर बी है तो ए से बी तक चलने या 6 सेकेंड में चली गई दूरी ए भी निकाल लेंगे। ए भी बराबर हो जाएगा आपका क्या, दूरी बराबर समय गुणित चाल। तो ए भी हो जाएगा, चाल आपका बी है, समय 6 और भी हमने यूज किया दूरी बराबर समय गुणित चाल। चाल हमारा v मीटर प्रति सेकेंड है, समय 6 सेकेंड लगा तो 6v, यह दूरी कितनी हो जाएगी ए से बी तक, ए बी बराबर 6v होगी। तो ए बी बराबर हमें मिल गया 6v, इतना मीटर, यह जो है इतनी मीटर चले। अब मान लेते हैं बी क्यू बराबर x मीटर, माना बी क्यू बराबर x मीटर, इतना चला। अब वही x का मान हमें ज्ञात करना है, x मीटर चलने में जितना समय लगा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, PQD में tan 60 अंश बराबर PQ बटे BQ। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, PQ h है, BQ ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें BQ मिल जाएगा h/√3।
यह मिल गया बी क्यू। और अब हम लोग जो है यह ज्ञात करेंगे। अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में tan तीसंस बराबर पी क्यू बटे ए क्यू। तो tan तीसंस का मान 1/3 में 3, पी क्यू एच है और ए क्यू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू। तो बी क्यू को x मान लिए हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 6 भी। यह मिल गया। अब यहाँ से हम बी क्यू आपका x माने हैं तो इसको हम x लिख देते हैं। अगर x माना गया है तो ये x बराबर हो जाएगा h/√3। तो x की जगह हम लोग रखेंगे इसका मान √3 और ये h/x मिल जाएगा आपको h/√3 प्लस 6 भी। और फिर ये गुणा करेंगे तो 6 भी या √3h बराबर h/√3 प्लस 6 भी। और यह हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से h तो √3 माइनस 1/√3 है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1/√3 = 6 भी। और यह मिल जाएगा आपको h बराबर 6b × √3/2 और यह 3b √3। यह h मिल गया और h बराबर √3x है। तो यहाँ से हम इसका यूज करेंगे। दूरी x बराबर क्या था हमारा 6b, x बराबर हमारा है 6b। तो x की जगह हम लोग जो है यूज कर लिए x का मान, x बराबर हमारा है नहीं x बराबर नहीं, यह दूरी बराबर है। तो इसमें हम इसको पुट करेंगे वैल्यू और यहाँ से हम इसको ज्ञात कर लेंगे यह कितने सेकंड में चला। तो यहाँ से हम यह निकाल लेंगे। यह दूरी आपकी x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इसको पहले हम x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू है √3x, क्योंकि x और v में हम रिलेशन निकालेंगे तब हमारा काम बन पाएगा। x बराबर 3b √3 से कट गया, दूरी बटे चाल बराबर 3, x/v कर लिए और दूरी बटे समय, यह दूरी बटे चाल ये हो जाएगा समय t। तो t बराबर 3 सेकंड। इसका हम लोग समय बराबर दूरी बटे चाल का यूज किए तो हमें यह जानकारी हो जाएगी कि यह दूरी चलने में, इसकी चाल से इस दूरी को चलने में लगा समय 3 सेकंड होगा। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि बिंदु B से Q तक जाने में, बिंदु B से मीनार के पाद तक जाने में, के पाद तक जाने में लगा समय 3 सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यह ऊंचाई दूरी के पृष्ठ में आपका समय बराबर दूरी बटे चाल, काम चाल समय चाल वाला भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। तो जैसे प्रश्न होंगे वैसा हम उस तरह से उसको बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कई तरह के प्रश्नों को देखा। अब एनसीईआरटी के 1-2 प्रश्न बाकी हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।